आदमी ने बोतल खोली और हाई प्रूफ विस्की बच्चे की छाती पर उड़ेल दी। फिर उसने दस्ताने पहने, उन्हें कीटाणु रहित किया, एक प्लास्टिक ट्यूब को चाकू से काटा, उसे विस्की की बोतल में फंसा दिया, फिर उसके चारों ओर टेप लपेट दिया। इस तरह एक सरल वन वे वाल्व तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा चीरा लगाया और प्लास्टिक की ट्यूब को बच्चे की छाती में डाल दिया। विस्की में बुलबुले उठने लगे। लड़के के फेफड़ों में फंसी हवा बाहर निकल गई। जल्द ही उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। उनके आसपास के लोगों ने शॉन के लिए तालियां बजाईं। फिर शॉन और लड़का एम्बुलेंस में चढ़ गए। उस दिन अस्पताल में शॉन का नौकरी के लिए साक्षात्कार था। रास्ते में वह हृदय मॉनिटर पर नजर रखता रहा। अचानक उसने देखा कि लड़के की हृदय गति बदल गई थी, लेकिन पैरामेडिक ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने शॉन से कहा कि वह घबराना बंद करे। लड़के को अस्पताल ले जाया गया। सीन ने इलाज कर रही महिला डॉक्टर से कहा कि उन्हें इकोकार्डियोग्राम करना होगा, लेकिन चार्ट पर सरसरी निगाह डालने के बाद उन्होंने कहा कि लड़के का हृदय ठीक लग रहा है। उन्होंने सीन को पीछे हटने को कहा। सीन ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, मगर सुरक्षा गार्ड ने उसे रोककर बाहर निकाल दिया। फिर सीन ने कुछ बुदबुदाकर कहा और चला गया। प्रतिध्वनि। ऑपरेशन कक्ष में मुख्य सर्जन निक ने चतुराईपूर्ण वन वे वाल्व को देखा। वह बहुत प्रभावित हुआ। महिला डॉक्टर ने पूछा कि क्या उन्हें इकोकार्डियोग्राम करवाना चाहिए। निक ने कहा कि यह आवश्यक नहीं लगता। सर्जरी के आधे रास्ते में मुख्य सर्जन ने लड़के की हृदय गति में एक छोटा सा परिवर्तन देखा। उसने महिला डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने पहले इकोकार्डियोग्राम चलाने का विचार क्यों किया। उन्होंने सीन और एक तरफा वाल्व का उल्लेख किया। उसी समय लड़के का ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। इको करें। महिला डॉक्टर जल्दी से सीन को ढूंढने गई। उन्होंने उससे पूछा कि वह इकोकार्डियोग्राम पर इतनी जोर क्यों दे रहा था। अचानक सवाल पूछने से सीन भ्रमित हो गया। वह खुद को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सके, लेकिन महिला डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन किया। सीन ने आखिरकार समझाया कि उसने हृदय मॉनिटर की रीडिंग में बदलाव देखा था। उसे विश्वास था कि लड़के को पेरिकार्डियल एफ्यूजन था, जिससे उसके अंग सही से काम नहीं कर पा रहे थे। उसी समय निक को एक कॉल आई। अल्ट्रासाउंड के परिणाम सामान्य आए। निक ने सोचा कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं और तुरंत चला गया, लेकिन सीन को यकीन था कुछ गलत है। महिला डॉक्टर ने महसूस किया कि सीन कुछ पता लगा सकता है। उसने सीन को ऑपरेशन रूम में लाया। हृदय मॉनिटर पर एक नजर डालते ही सीन ने तुरंत समस्या देख ली। वहां यह सामान्य नहीं है। दाहिने एट्रियम में एक अवतल विकृति है। मुख्य सर्जन यह मान नहीं रहे थे कि यह शॉन के सोचने जैसा हो सकता है, लेकिन महिला डॉक्टर को यह संभव लगा। लड़के पर कांच से हमला हुआ था, जिससे उसकी कैरोटिड धमनी कट गई थी। कांच के टुकड़े रक्त प्रवाह के माध्यम से दिल तक पहुंच सकते थे, जिससे पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकती थी। निक को संभावना कम लग रही थी, लेकिन उसने सहायक को फिर भी सर्जरी करने का आदेश दिया। बिल्कुल सही, उन्होंने लड़के के दिल में कांच का एक टुकड़ा पाया। सभी ने शॉन की ओर मुड़कर देखा। लड़के को बचते देखकर शॉन ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस बीच